हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ओवोल्यूशन के समय आपको कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए। ओवोल्यूशन के समय अगर आप कुछ गलतियां कर देते हो जिससे कि आपका जो ओवोल्यूशन हो रहा है, जो अंडा रिलीज हो रहा है, वो ओवोल्यूशन होके भी अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, या फिर ओवोल्यूशन हो जाता है और कुछ गलतियों की वजह से जो है ओवोल्यूशन निकल जाता है, अंडा जो है फर्टिलाइज हुआ है लेकिन वो बच्चे का रूप नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा इस पे जो है सवाल आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे कि ओवोल्यूशन के समय कुछ प्रिकॉशन रखा जाता है जिससे कि ओवोल्यूशन अच्छे से हो। तो फ्रेंड्स, ओवोल्यूशन के समय अगर आप कुछ प्रिकॉशन रखोगे तो ओवोल्यूशन आपका 100% अच्छे से होगा। तो कौन कौन से आपको प्रिकॉशन रखने चाहिए, कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, ओवोल्यूशन जब होता है तो आपकी बॉडी आपको जो है इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में अब ओवोल्यूशन होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हाई लिबिडो होता है। इसके अलावा आपको सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सर्विक्स है वहाँ पे थोड़ा सा आपको वहाँ पे चेंजेस महसूस होने लगेगा। वहाँ पे आपका सर्विक्स है जो मुलायम हो जाएगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा नमी जैसा महसूस होने लगेगा। इस पे फ्रेंड्स डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अगर आप चेकआउट कर लोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ओवोल्यूशन के क्या क्या जो है सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप ओवोल्यूशन के को किट के माध्यम से डिटेक्ट कर रहे हो, ओवोल्यूशन को किट के माध्यम से हर जो है महीने में उसको देख रहे हो कि कब मेरा ओवोल्यूशन हो रहा है, तो जब आपको डबल लाइन आ जाता है तो आपको डबल लाइन आने के बाद आप रिलेशन रख लेते हो, उसके बाद ये प्रिकॉशन आपको करने हैं, ये जो है सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ओवोल्यूशन जब होता है तो ओवोल्यूशन आपको होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आपका ओवोल्यूशन होगा तो ही एक अंडा आपकी ओवरी से बाहर आएगा, और जब ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर आता है, छोटे छोटे जो फॉलिकल होते हैं वही अंडे का रूप लेके और बाहर जब आते हैं, ये आपको 14वें दिन आपकी जो पीरियड की साइकिल होती है उस हिसाब से 14वें दिन होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक अगर आपको अपने पीरियड की साइकिल के हिसाब से ओवोल्यूशन का डेट नहीं निकालने आ रहा है तो आपको एक बात मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप काम करिए कि जब आपको ओवोल्यूशन का डेट नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10-10-10 का फार्मूला अपना लीजिए। जो भी आपका पीरियड की साइकिल है उसको 10-10 करके 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। जो भी है, अगर 30 दिन की है तो 10-10 कर लीजिए, 28 दिन की है तो उसके हिसाब से अपना डिवाइड कर लीजिएगा। और जो बीच का दिन आता है, 27 दिन की है तो 3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, 24 दिन की है तो 3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, और आगे का और पीछे का छोड़ दीजिएगा। और जो बीच का भाग आता है उसमें आपको समझना है कि ये मेरा ओवोल्यूशन का डेट है, और एग्जैक्ट वही ओवोल्यूशन का डेट होता है। तो उन्हीं दिनों में आपको रिलेशन रखना चाहिए, उन्हीं दिनों में आपका जो है 100% जो है ओवोल्यूशन होता है और आपका अंडा रिलीज होता है। उन्हीं दिनों में आपको बच्चे का रूप जो है, आप अगर रिलेशन रखते हो तो बच्चे का रूप ले लेता है अंडा। अगर उस समय को आप मिस कर देते हो तो आपको अगले महीने का इंतजार करना पड़ता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक और जो है नियम होता है, एक और जो है फार्मूला होता है, उसको भी आप अपना सकते हो कि अगर आपका जो भी पीरियड का साइकिल है तो जो इस मंथ का पीरियड आया है और जो अगले मंथ का डेट आने वाला है उस डेट से 14 दिन माइनस कर दोगे, और जो डेट आ रहा है उसको जो है ओवोल्यूशन का डेट बोला जाता है, एग्जैक्ट वही ओवोल्यूशन का डेट होता है। तो इसको भी आप अपना सकते हो। अब फ्रेंड, जानते हैं कि आपको कौन कौन सा नियम जो है करने चाहिए अपने ओवोल्यूशन के समय। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, कि आपको इस समय डिहाइड्रेट अपनी बॉडी को नहीं होने देना है, अपनी बॉडी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि जो आपका हाई लिबिडो होता है वो उसमें 80 से 90% केवल पानी होता है। यानी कि जो आपका डिस्चार्ज आता है, जो वाटरी डिस्चार्ज होता है उसमें पानी होता है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो पानी आपका जो पीएच होता है आपका मेंटेन नहीं रहेगा, और जो आपका पानी आता है यानी कि जो आपका डिस्चार्ज आता है वो ठीक से नहीं आएगा, जिससे कि आपका ओवुलेशन होने में दिक्कत होने लगेगा। तो आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। इसके अलावा आप सूप वगैरह का इस्तेमाल करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आप अदरक का चाय ले सकते हो। इसके अलावा आप, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि आप
कुछ भी लीजिए, लेकिन आप लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। पानी का इस्तेमाल नारियल पानी ले सकते हो, आप नींबू पानी ले सकते हो, खीरे ले सकते हो। जिस चीज़ में यानी कि पानी का मात्रा जिस चीज़ में हो उसको आपको कंज़्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरा आपको काम करना है फ्रेंड्स, आपको हैवी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जिम वगैरह जा रहे हो तो आपका जब ओवुलेशन का समय आ जा रहा है तो जिम को बिल्कुल अवॉइड करिए, जिम वगैरह नहीं जाने हैं। हैवी वर्कआउट करने से क्या होता है कि जो आपका ओवुलेशन होने वाला होता है तो ओवुलेशन तो हो जाता है और अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका अंडा फर्टिलाइज एग है वो बिल्कुल खराब हो जाता है और वो पीरियड के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे कि आपको बिल्कुल ये काम हैवी वर्कआउट नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। इसके अलावा फलों में बहुत ज़्यादा आपको अनार हो गया, चुकंदर हो गया, इन सारे एप्पल हो गए, इन सारी चीज़ों का आपको सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों का सेवन करोगे तो इससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो काफ़ी अच्छी मात्रा में, ब्लड हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, एनीमिया आपको नहीं होता है और ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है, जिससे कि आपका जो ओवुलेशन हो रहा है तो ओवुलेशन भी अच्छे से होगा और आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया भी अच्छे से होगी। तो आपको अनार का, एप्पल का यानी कि सेब का, चुकंदर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हो सके तो अगर गाजर आपके आस-पास अभी तो मिल रहा होगा, गाजर का भी आपको सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक काम और करने चाहिए, तीखा तला भुना बिल्कुल आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि तीखा तला भुना हरी जो बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना होता है उसको आपको बिल्कुल इस समय अवॉइड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस समय आप तीखा तला भुना बाहर का जंक फूड खाओगे तो वो आपको नुकसान करेगा। थोड़ा बहुत आपको तो अगर खाने का बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रहा है तो बिल्कुल अपने टेस्ट के लिए हल्का-फुल्का खा सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खा लें, मैदे वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि ओवुलेशन आपका फेल हो जाए और अच्छे से आपका ओवुलेशन नहीं हो। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिनको बार-बार गर्भधारण होके फेल हो जा रहा है, इम्प्लांट फेल हो जा रहा है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि फ्रेंड्स आप छोटे-छोटे कदम अगर फूँक-फूँक के रखोगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और जल्दी से जल्दी आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, क्योंकि जो जो ऐसे ही प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं वो तो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन जिनको प्रेगनेंसी हो के भी निकल जा रही है, वो बहुत परेशान होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अगर ओवुलेशन हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं करने चाहिए। ऊंचा खाला जो रास्ता होता है उस पे भी आपको नहीं चलने चाहिए। और फ्रेंड्स आपको जो आपकी बॉडी है उसको, अपने बॉडी को बहुत टाइट कपड़े में नहीं बांध के रखने चाहिए। अपनी बॉडी को हल्के कपड़े हल्के कपड़े का इस्तेमाल करिए। आपको अपने हल्के कपड़े का यानी कि ढीला ढाला कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बॉडी को टाइट कपड़े में बांध के रखोगे तो वो भी आपको नुकसान करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये कोशिश करिए कि घर का बना हुआ खाना खाइए। बाहर का खाना खाने से इस समय आपको बचने चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना आप नहीं जानते हो कि होटल वगैरह में जाके खाओगे तो आपको नहीं पता है कि उसमें कितना मिलावटी होता है, उसमें कितना केमिकल वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ आपके अंडे को प्रभावित करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप छोटे-छोटे चीज़ों से बचोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। और ओवुलेशन के समय इन सारे टिप्सों को अगर आप ख्याल करोगे तो 100% आपका सक्सेसफुल ओवुलेशन भी होगा, सक्सेसफुल इम्प्लांट भी होगा और सक्सेसफुल आपकी प्रेगनेंसी भी होगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उस पर वीडियो आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।